तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शक्ति, अहंकार और एक ऐसे श्राप की कहानी है जिसने एक अजेय साम्राज्य के अंत की नींव रख दी थी। असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी भी है। एक ऐसे राजा की कहानी जो ये मानता था कि वो दुनिया में कुछ भी जीत सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक श्राप उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिखने वाला था। कहानी का जो मुख्य किरदार है रावण, उसका आगमन कुछ ऐसा ही था जैसे आसमान को चीरता हुआ कोई धधकता धूमकेतु, जिसका तेज और ताप दोनों ही आने वाले विनाश का संकेत दे रहे थे। रावण का जो स्वरूप था वही उसकी पूरी कहानी कह देता है। 10 सिर जो उसके बेहिसाब ज्ञान और उससे भी कहीं ज्यादा बड़े अहंकार का प्रतीक थे। 20 मजबूत भुजाएं जिनकी ताकत के आगे देवता भी कांप जाते थे। और हां, वो था राक्षसों का सबसे बड़ा सम्राट। और उसका रथ, अरे वो कोई मामूली रथ नहीं था, वो था पुष्पक विमान। जरा सोचिए, एक ऐसा विमान जो सिर्फ सोचने भर से कहीं भी पहुंच जाता था। और जानते हैं ये उसे मिला कैसे? इसे उसने अपने ही भाई धन के देवता कुबेर से छीना था। इससे साफ पता चलता है कि उसके लिए रिश्तों से बढ़कर उसकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। पर रावण की असली ताकत सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। उसकी असली ताकत उसकी परछाई की तरह उसके साथ चल रही थी, उसकी सेना। और क्या सेना थी वो! मतलब वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो तो जैसे चलती फिरती तबाही थे। हजारों की तादाद में, जिनके हथियार हमेशा खून से सने रहते थे। किसी का सिर बाघ का तो किसी का गधे का। वो काले बादलों के झुंड जैसे लगते थे, जिनसे हर पल विनाश की बिजली कड़क रही हो। अब जरा इस नजारे की कल्पना कीजिए। ऊपर आसमान में आतंक का ये पूरा जत्था, और ठीक नीचे धरती पर हिमालय की गोद में असीम शांति। साफ पानी के झरने बह रहे हैं और ऋषि मुनि अपनी तपस्या में डूबे हुए हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बस टकराने ही वाली। और ये टकराव शुरू भी हुआ रावण की सेना के क्रूर खेल के साथ। वो क्या करते थे? ऋषियों की पवित्र यज्ञ अग्नि में खून और गंदगी फेंकते, ध्यान में बैठे ऋषियों पर पत्थर बरसाते और फिर चीखते चिल्लाते हुए उतरकर उन्हें खा जाते। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये तो आस्था पर एक सीधा हमला था। लेकिन तभी इसी विनाश और शोर शराबे के बीच रावण की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक अकेली युवती जो इस सारे हंगामे से बेखबर शांत बैठी ध्यान कर रही थी। उसका चेहरा एक अजीब से सुनहरे तेज से चमक रहा था और वो पवित्र ओम का जाप कर रही थी। उस तबाही के तूफान के बीच वो शांति की एक मूरत जैसी लग रही थी। इस दिव्य सुंदरता को देखकर रावण अपनी राक्षसी प्रवृत्ति पर काबू नहीं रख पाया। उसके मन में युद्ध की इच्छा नहीं जगी, बल्कि उस पवित्रता को जीतने की, उसे हासिल करने की वासना जाग उठी। एक ऐसी चीज जिसे वो अपनी ताकत से पाना चाहता था। रावण ने जब उस युवती से उसका परिचय पूछा तो उस युवती, जिसका नाम वेदवती था, ने बहुत ही दृढ़ता से जवाब दिया। उसने कहा कि वो वेदों का ही एक अवतार है और उसने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। वेदवती का ये जवाब सुनकर रावण का अहंकार जैसे गरज उठा। वो हंस पड़ा, बोला, मैं राक्षसों का स्वामी रावण हूं, और ये विष्णु है कौन जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस शक्ति का अपमान था जिसे रावण कभी समझ ही नहीं सकता था। जब वेदवती ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो रावण ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने आगे बढ़कर वेदवती के बाल पकड़ लिए। ये ताकत का सबसे घिनौना प्रदर्शन था। पर वेदवती कमजोर नहीं थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। एक ही झटके में अपने बाल काट डाले, और इस तरह के जवाब की उम्मीद रावण को बिल्कुल नहीं थी। वो चौंक कर पीछे हट गया। वेदवती ने दिखा दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। और फिर वेदवती ने वो शब्द कहे जो रावण के किस्मत का फैसला करने वाले थे। उसने श्राप दिया कि तुमने मेरा जो अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए मैं फिर से जन्म लूंगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। श्राप देने के बाद वेदवती ने अपने शरीर को रावण के स्पर्श से अपवित्र मान लिया। उसने अपनी योग शक्ति को बुलाया और अपने ही शरीर में आग लगा दी। रावण बस हैरान परेशान खड़ा देखता रह गया। बस कुछ ही पलों में उस दिव्य युवती का शरीर आग में समा गया और वहां सिर्फ राख का एक ढेर बचा था।
ये शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसे रावण की शारीरिक ताकत कभी समझ ही नहीं सकती थी। रावण हैरान था, निराश भी। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। वो एक शरीर को जीतने निकला था, पर एक आत्मा ने उसे हरा दिया था। वो चुपचाप अपने पुष्पक विमान में बैठा और आगे बढ़ गया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि एक श्राप अब उसका पीछा करने वाला था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या असली शक्ति दुनिया को जीतने में है या फिर खुद पर काबू पाने में। रावण, जिसने देवताओं तक को हरा दिया था, आखिर में अपने ही अहंकार और अपनी वासना से हार गया। एक ऐसी लड़ाई जो उसने शुरू होने से पहले ही गंवा दी थी। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।